असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। कमिश्नरी चौराहे पर हेमंत बिस्वा का पुतला फूंकने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, मगर इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेमंत बिस्वा का पुतला फूंक डाला। जिले के दो युवक वाराणसी में घूमने गए और उसी दौरान बदमाशों ने दोनों युवकों को बंधक बना लिया और परिजनों को फोन कर फिरौती मांगने लगे। परिजनों ने अपहरण की सूचना बस्ती जिले के लालगंज थाने की पुलिस को दिया, जहां बस्ती पुलिस एक्टिव हुई और वाराणसी पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में तीनों अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। एमसीबी चिरमिरी थाना अंतर्गत आने वाले एकता नगर गोधरी पारा का रहने वाला राजकुमार शराब पीकर मोहल्ले में धारदार तलवार लहराकर लोगों को डरा रहा था, जिसकी सूचना चिरमिरी थाना प्रभारी विजय सिंह को स्थानीय लोगों ने दी। जब पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकुमार को धारदार तलवार के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा सुभाष निकेतन स्कूल बाली गली गंज बासुदा में शुक्रवार की सुबह 6 बजे लगभग 12 घंटे तक चली कार्रवाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार कर सिटी थाना लेकर पहुंची। भोपाल से आई साइबर क्राइम की टीम कैमरे के सामने कुछ ही कहने से बचती नजर आई, तो वहीं स्थानीय बस्ती में एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। बंधक बनाकर फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराध दोनों व्यक्तियों को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है। वाराणसी घूमने के लिए जहां अनय उपाध्याय गया था, अज्ञात लोगों ने उसे बंधक बना लिया था। पिता मनोज कुमार उपाध्याय के पास फोन कर और घनसोर में साप्ताहिक बैठकी बाजार वसूली को लेकर हुए विवाद में चाकू चले, जहां 2 व्यापारियों को गंभीर चोट भी आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसोर में इलाज उनका जारी है। वसूली को लेकर ठेकेदार के लड़के और व्यापारियों के बीच विवाद हुआ था। घनसोर थाने के मुख्य बाजार की घटना है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार तलाश भी की जा रही है। हरदा जिले के नरवाई जलाने को लेकर के प्रशासन की सख्ती के खिलाफ किसानों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जहां प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। सैटेलाइट निगरानी के जरिए चिन्हित कर किसानों पर जुर्माना लगाया गया। पुरी की जिला परिषद भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। करीब 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। वर्षों से दुकान चलाकर परिवार पाल रहे लोग कार्रवाई के दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 29वीं यूपी प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन ट्रायल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह आयोजन जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें जनपद के इच्छुक बालक एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। ट्रायल में कुछ 88 बालक एवं 25 बालिकाओं ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया 2 विधाओं एयर पिस्टल और एयर राइफल में करवाई गई। जबलपुर के गोकलपुर इलाके में एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया, जहां सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना भी कैद हुई, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दरअसल अमृत 2.0 मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के लिए सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई थी, जहां 2 युवक अपनी बाइक पर सवार होकर इतनी तेजी रफ्तार में आए कि उन्हें सामने घेराबंदी कर गड्ढा दिखाई नहीं दिया और बाइक सीधे डिवाइडर से टकरा गई और एक बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर अभियुक्तों को विवेचना से नाम निकलवाने के लिए पैसा लेना आपराधिक षड्यंत्र के तहत पुलिसकर्मियों व अन्य नागरिकों की रूटिंग बातों को जहां पर रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने, अवैध वसूली करने, विवेचक पर दबाव बनाकर चैन दबचनवाने और साथ ही अपराधियों को पुलिस के दबाव। भैरुंदा में मेसर्स अप्रवा कंपनी के कर्मचारियों की टीम सुभाष कॉलोनी भैरुंदा में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही थी। तभी कैलाश धावरे पिता राम सिंह धावरे निवासी सुभाष कॉलोनी भैरुंदा द्वारा वार्ड के लोगों को उकसाया गया। साथ ही स्मार्ट मीटर को निकलवाकर उनमें ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर करीब 13 स्मार्ट मीटरों को। शहडोल में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पड़ोसन के घर के सामने पेट्रोल डालकर पति द्वारा आत्महत्या मामले में पत्नी सहित पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ज्योति सिंह व पड़ोसन रानी द्विवेदी को देवलोंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक रवि कचेर का उसकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा किसी से मोबाइल में बात करने को नाम से एक बड़ी खबर जहां पर मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवक ने ईरान में फंसे होने के दौरान एक खौफनाक मंजर को बयां किया। ईरान इजराइल के बीच बड़े तनाव के दौरान उसका
शिप बंदरगाह पर ही फंस गया, जहां मिसाइल हमले की गूंज से पूरा माहौल दहशत में बदल गया है। फिलहाल शिवेंद्र सुरक्षित भारत लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई जब शाम से लापता एक बच्चे का शव गांव के पास खेतों में मिलने की सूचना सामने आई। बच्चे के लापता होने के बाद परिजन लगातार उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह खेतों में शव मिलने की खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची। अंबिकापुर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां पर कब्जाधारी ने स्थानीय विधायक राम कुमारी टोप्पो से मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई थी। जिला प्रशासन ने कब्जाधारी रामबाई को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। मैनपाट के ग्राम रेपाखार में रामबाई द्वारा शासकीय जमीन पर छतरपुर जिला न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के कोर्ट में एक महिला टाइपिस्ट के साथ मारपीट की घटना सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्राइवेट तौर पर टाइपिंग का काम करने वाले आशीष रिछारी अचानक विवाद के दौरान आपा खो बैठा और उसने महिला कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। घटना होते ही कोर्ट रूम में अफरा तफरी भी मच गई। डीडवाना शहर की नई पंचायत समिति सभागार में जहां उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और बाड़ों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। जन सुनवाई के दौरान 15 से ज्यादा लिखित परिवाद दर्ज भी किए गए। अंबिकापुर में मैनपाट में हाथी की मौजूदगी ने राहगीरों में दहशत का माहौल ला दिया है। मैनपाट से काराबिल जाने वाले रास्ते में 12 सदस्यीय हाथियों का दल दिखा। राहगीरों में दहशत का माहौल है। राहगीरों ने हाथियों का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। वन विभाग राहगीरों और लोगों से जंगल की ओर न जाने की लगातार अपील भी कर रहा है। अलीगढ़ की गांधी पार्क के थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में उस समय सनसनी फैल गई जब कल शाम से लापता एक बच्चे का शव गांव के पास खेतों में मिलने की सूचना सामने आई। जहां बच्चे के लापता होने के बाद परिजन लगातार उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह खेतों में शव मिलने की खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को लेकर घेर का जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। गंजवासुदा नगर के गांधी चौक स्थित कालसेन भैरव बाबा मंदिर में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 13 चांदी के छत्र चोरी होने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देश में गंजवासुदा शिखा भल्लावी के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों गाजीपुर में महाहर धाम मंदिर पर जहां आशुतोष माध्यमिक विद्यालय महाहर धाम में शिक्षा बदहाल और साथ ही शिक्षकों की मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया। खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय की अनुशासनहीनता की पूरी तरह से पोल खुल गई, जबकि निरीक्षण के समय की स्थिति गाजियाबाद लोनी थाना कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ले में रहने वाले हाजी नन्हे नामक उम्र लगभग 65 वर्ष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कई दिन पहले लोनी थाना कोतवाली में मृतक के परिजनों ने गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। बंद मकान में पड़ा शव बदबू फैलने से हरदोई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बैनीगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 9 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उज्जवल पुत्र मोहनलाल निवासी भवानीपुर थाना मिश्रित जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो। हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का परखा भी। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया, डायल 112 की कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया, प्रशिक्षु आरक्षियों की ड्रिल भी जांच की और साथ ही क्वार्टर गार्ड व अंदरूनी रूम का निरीक्षण किया। अनुशासन व कार्यदक्षता का भी निर्देश उन्होंने दिए। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में की गई हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और आज जबलपुर में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बिजली के बढ़े हुए दामों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और उसके बाद इतने बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन किया। जालौर में गरीब महिलाओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर नाराजगी जताई। मजदूरी करने वाली महिलाओं पर बिजली का खर्च भी बढ़ गया है, बोझ बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाने में परेशानी आ रही है। साथ ही मीटर खराब होने के बावजूद भी उन्हें न्यूनतम चार्ज देना पड़ रहा है। महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, गरीबों के घरों से स्मार्ट मीटर हटाने की मांग भी की है।
मध्य प्रदेश की पूर्व एमएसएमई मंत्री एवं जावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने शनिवार को जावद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दाणी में 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन डोम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिससे हर गांव को पक्का आयोजन स्थल प्राप्त हो सके। कौशाम्बी कड़ा धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती, जहां अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। थाना कड़ा धाम परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में एसओ ने आयोजकों को कड़े निर्देश दिए। निर्देश शोभा यात्रा के दौरान मुस्तैद रहेगी पुलिस, जहां पर कौशाम्बी जनपद में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर के कोतवाली परिसर में शांति समिति पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। कोरबा में नशीले ड्राइवर की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। सरकारी गाड़ी को लेकर के बड़ा सवाल उठा। आरोपी बोला कि मैं आबकारी विभाग का ड्राइवर हूं, लेकिन जहां पर असबकारी विभाग ने साफ इनकार कर दिया है। और छत्तीसगढ़ शासन लिखी गाड़ी आखिर किसकी है? पुलिस बनाम आबकारी दोनों के दावों में टकराव देखने को मिल रहा है। आखिर सच क्या है, ये देखने वाली बात। कुशीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर रामकुला थाना क्षेत्र में मोरबन गांव में अज्ञात हमलावरों ने बीती रात अपने घर में सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है और वहीं 2 आरोपियों की गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा गिरोह पावर एक्स का सिटी कोतवाली पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य संदिग्ध अभी भी जांच के दायरे में हैं और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की है, जहां मोबाइल फोन के जरिए सट्टा संचालन में पुख्ता सबूत पाए गए हैं और इसके बाद जांच में आरोपी भी सामने आए। व्हाट्सएप ग्रुप पावर एक्स। मुरादाबाद में बिलारी में आवारा कुत्तों का हमला देखने को मिला। मासूम बच्ची को 300 मीटर तक दौड़ाया गया। वायरल वीडियो बुधवार की बताई जा रही है, जहां पर 3 आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमले की कोशिश की। जान बचाकर ये बच्ची भागती रही। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम भी कैद हो गया है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग भी दौड़े। डंडी ईंट से कुत्तों को भगाया गया। बदायूं में मासूम बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद मासूम की हालत खराब हुई। बताया जाता है कि स्कूल से वापस आते समय बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपी की पहचान शुरू कर दी है। यूपी सरकार जहां एक तरफ किसानों की गेहूं खरीदी को लेकर अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्र शुरू होने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बलिया के राजपुर गांव में साधन सहकारी समिति पर ताला लटका मिला और बोरे के अभाव में किसानों की फसल की खरीद पूरी तरह से ठप भी दिखाई दी है। मगरोन में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक घायल युवक के जीवन का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व हरदुआ निवासी युवक को 15,000 रुपए दिए थे, जहां पर लेने के लिए उसके गांव पहुंचा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और इसके साथ ही लाठी डंडों से हमला भी कर दिया। जहां युवक का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। डीडवाना में अखिल भारतीय किसान सभा की डीडवाना कुचामन जिला कमेटी ने जिला कमेटी को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर ज्ञापन में क्षेत्र के विकास और आमजन से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। किसान सभा द्वारा सौंपे गए इस 5 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुख मांगे शामिल की गई हैं, जिसमें सड़क चौड़ीकरण शामिल। और जबलपुर में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 1259 पदों पर निकाली गई, जो अब विवादों में घिर गई है और इस भर्ती में सभी पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का खिलाफ पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। खरगोन की वारदात में गर्ल्स मोनालिसा मामले में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार मोनालिसा नाबालिग पाई गई और गौतम बुद्ध नगर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे की शिकायत के बाद 17 मार्च को आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने जांच दल का गठन कर लिया था। फरहान खान के खिलाफ महेश्वर थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ के कृष्णानगर कोतवाली थाने में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे भी पकड़ लिया।
रायपुर में सरेराह चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मोबाइल शॉप संचालक गोविंद जापर निचलानी अपनी परिचित युवती के साथ वाहन सर्विसिंग करवाकर घर लौट रहे थे। इस दौरान श्यामनगर में नशे में धुत दो बदमाशों ने युवती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पहले झूमा झटकी की और फिर चाकू से कारोबारी के सीने में। देवीधाम सलकनपुर परिसर में सलकनपुर मंडल का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। 7 सत्र में भोपाल संभाग और संगठन महामंत्री तेज बहादुर सिंह की विधायक रमाकांत भार्गव, लखन यादव, आनंद पटेल, भैया श्री मारुति और साथ ही वर्ग सत्र अध्यक्षता करने वाले सभी वरिष्ठ जन इस बीच मौजूद रहे। एसबीआई की मेन ब्रांच के अंदर से पैसे छीनकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, जहां की सिटी कोतवाली पुलिस ने उसके हवाले कर दिया। और जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बसारी दरवाजा के रहने वाली लल्लूराम वाल्मीकि, जो पशुपालन विभाग में स्वीपर के पद पर काम कर रहे थे। आरोपी का नाम शब्बीर, जो भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सुरूहल गांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई नई सड़क महज 10 दिनों में ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। बरसों से इंतजार के बाद पक्की सड़क बनने की खुशी थी, वह भी अब निराशा में बदल गई। छतरपुर के कैनबेदवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता नजर आ रहा है। मुआवजे की धांधली और प्रशासन की अनदेखी के आरोप लगाते हुए करीब 5000 किसानों ने बांध निर्माण का काम रुकवा दिया है। विरोध दौरान आदिवासी महिलाओं ने चिंता और लेटकर अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दिल्ली जाने के दौरान प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की लापरवाही के चलते बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया। अमारू बीच के खरड़ी गांव में महिलाओं ने जहां पर माफियाओं ने राजकीय वृक्ष साल और साथ ही सागौन को अपना निशाना बनाया। यहां पेड़ों को सुखाने के लिए गर्डलिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पेड़ जल्दी सूख सके। कोरबा के दर्जी थाना क्षेत्र में जमनीपाली में सनसनीखेज घटना सामने आई। एनटीपीसी बीपीपी प्लांट के बाउंड्री वॉल के पास पेड़ पर फंदे से लटका युवक का शव मिला, जहां पर राहगीर कर्मचारियों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। मौके पर हड़कंप भी मच गया। मृतक की पहचान अरुण निषाद के रूप में हुई है। घर का इकलौता बेटा तमदस्ता मामला। धौलपुर में फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। वर्ष 2022 के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बेंच में जहां नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा करीब 30,000 छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता के वकील ने वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर हाई पावर्ड कमेटी की 14वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया और इसके साथ ही फूल बंगला न सजने की स्थिति को अनुमति मानते हुए इसके लिए निर्धारित 1,51,000 रुपए की राशि घटाकर 1 लाख से ज्यादा का लेने का फैसला लिया। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब कल शाम से लापता बच्चे का शव गांव के पास खेतों में मिला और जहां बच्ची के लापता होने के बाद लगातार परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन सुबह खेतों में शव मिलने की खबर से पूरे गांव का माहौल स्तब्ध हो चुका है।